गर्गाचार्य जी गौशाला में जाके बैठ गए और इधर यशोदा और रोहिणी अपने अपने पुत्रों को लेकर नवा धुआ के गोद में ला रही हैं। और लाते लाते ध्यान से सुनिए, इधर देखिए बात क्या कर रही है आपस में। रोहिणी कहने लगी, बहन यह पंडित का बड़ा नाम सुन रखी है, बड़ा विद्वान पंडित है, और हमारे बच्चों का नाम किसी ऐसे वैसे पंडित के हाथों नहीं रखना चाहिए। अब ये पता नहीं चल रहा ये असली पंडित है कि नकली पंडित है। यशोदा कहने लगी, बहन तू कहे तो यहाँ पंडित की परीक्षा लेके देख लूं। बहन तू कैसे लेगी परीक्षा? अरे बोली, बहन तू चिंता मत कर, एक काम कर, अपने लाला है तू मोए दे दे और मेरे लाला को तू अपनी गोदी में ले ले। अगर असली पंडित होगा तो देख के समझ जाएगा, वरना समझ जाना कि ऐसा ये खड़िया पड़ेगा। और माताओं बहनों को परीक्षा लेने बहुत अच्छी तरह से आती है, चाहे कितने से बड़ा पंडित हो, माताओं बहनों के आगे फेल कर देती हूँ। दोनों अदला बदली करके चली गौशाला में और बैठ गई एक दूसरे के बच्चों को लेकर। गर्गाचार्य जी की जैसे ही निगाह पड़ी रोहिणी के गोद में बैठे हुए कन्हैया के ऊपर, तो गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी मन में सोचने लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, सारी दुनिया का नाम जो रखते हैं आज उन परम पिता परमेश्वर का नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिला है। और ये जानती नहीं है इनकी गोद में जो बैठे हैं ये परम पिता त्रिलोकीनाथ परमेश्वर परम ब्रह्म स्वयं नारायण। मन में सोचते जा रहे हैं और इधर दोनों मैया सोच रही हैं ये बाबा को क्या हो गया। बाबा की तो समाधि लग गई, देखने में 1 घंटा बीत गया। दोनों मैया कहने लगी, रोहिणी कहने लगी, बहन यशोदा ये बाबा को क्या हो गया, देखो न हिले न डुले न मटके न सटके, आंख भी ना फटके। यशोदा कहने लगी, बहन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोहिणी कहने लगी, बहन इधर आओ, कान में एक बात बताओ, मुझे तो लग रहा है ये बाबा जी निकल लिए। तब यशोदा डर गई, ए बाबा ये कलंक लगाने के लिए हमारा ही घर मिला था क्या? ए बाबा जो पकड़ के हिलाया है बाबा की तो समाधि खुली है घंटे बाद। हाँ हाँ बहन जी मैंने नाम सोच लिया। धन्य हो बाबा, ऐसो नाम सोचो जाए, हम तो कछु और ही सोच में लगे थे। अब जल्दी बताओ मेरे छोरायों का तुमने क्या नाम सोचा है? तो सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे हुए पुत्र को देखकर कहने लगे, सुनो यशोदा तुम्हारी गोद में जो बालक है सबसे पहली बात ये तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है। तो तब गर्गाचार्य जी ने कहा है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सहृदो गुणे आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु बलाधिक्यात् बलं विदु। यशोदा तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ये तुम्हारा नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है और बल की अधिकता के कारण इसका नाम मैं रखता हूँ बलराम। यशोदा तो कहने लगी रोहिणी से, बहन असली पंडित है, देखते ही पहचान गया, नकली नहीं है। हाँ बाबा बिल्कुल सही पहचाना तुमने, ये रोहिणी का ही पुत्र है, लेकिन हम दोनों बहनें एक दूसरे के छोराए में बिल्कुल भी अंतर ना समझे। अब जल्दी से ये मेरे छोटे वाले का भी नाम रख दो। तो बाबा कहने लगे, इसके एक नाम नहीं होंगे, इसके एक नाम नहीं होंगे, जैसे जैसे ये काम करता जाएगा वैसे वैसे इसके नाम पढ़ते जाएंगे। बाबा मुझे हजारों नाम नहीं चाहिए, मुझे तो चोखो सा एक बढ़िया सा नाम रख दो।
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तानि अहं वेनो जना। भैया वैसे तो इसके हजारों नाम है, लेकिन इस समय मैं इसका केवल एक ही नाम रखता हूं और वो नाम है श्री कृष्ण। बाबा बलराम का मतलब तो बता दिए, या कृष्ण का मतलब क्या कहा होवे भैया? कृष्ण का मतलब होता है कर्षति इति कृष्णा। जो भी इसको 2 मिनट से ज्यादा जी भर के देख लेगा, ये इसको उसको अपनी तरफ खींच लेगा, फिर वो दुनिया की तरफ नहीं जा पाएगा। ठीक है बाबा, बहुत अच्छा नाम है। अब एक काम करो, ये बता दो मेरा लाला बड़े होके क्या करेगा? इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कि गैया चराएगा, कि व्यापार करेगा? बाबा इसका भविष्य बता दो। और आजकल भी बच्चा होने की देर नहीं होती, माँ बाप को उनके भविष्य की चिंता हो जाती है कि एक पति पत्नी में तो झगड़ा हो गया, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी कहने लगी मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, पति कहने लगा मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मेरा बेटा है। इंजीनियर डॉक्टर झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया। तो किसी ने कहा झगड़ते क्यों आपस में? तुम्हारे झगड़े की आवाज दूर तक आ रही है, जाके अपने गुरुजी से ही पूछ लो, गुरुजी जो कहें वो ठीक है। दोनों लड़ते लड़ते गुरुजी के पास पहुंचे और कह रहे गुरुजी आप भी हमें हमारी समस्या का समाधान करो। बोले क्या हो गया? मेरी पत्नी कहती है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा और मैं कहता हूँ इंजीनियर बनेगा। आप ही बताओ गुरुजी मेरा बेटा आखिर क्या बनेगा? गुरुजी कहने लगे लड़ाई क्यों करते हो, झगड़ा क्यों करते हो? बच्चे को बुला लो, उससे पूछ लो आखिर उसका क्या मन है। तो दोनों कहने लगे गुरुजी अभी बच्चा हुआ कहाँ है? अभी तो होएगा बाद में, बच्चा तो अभी होगा बाद में आगे चलकर। तो वही हाल यशोदा मैया का भी है। अभी कृष्ण का नामकरण हो रहा है और पूछ रही है कि इसका भविष्य बता दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि देखो मैया इसका भविष्य मत पूछो तो थोड़ा शांति में रहोगी, चैन की नींद आएगी। और यदि मैंने भविष्य बता दिया तो जो दक्षिणा तुम मुझे देने वाली हो 1100-2100 वो भी नहीं दोगी तुमने। क्यों बाबा? मेरे लाला का भविष्य बताओगे तो मैं तुम्हें कम से कम 5100 रुपये दक्षिणा में दूंगी, लेकिन भविष्य तो बताओ मेरा लाला क्या बनेगा? गर्गाचार्य जी कहने लगे मैं देखो मैया झूठ तो बोलता नहीं, अब नहीं मान रही तो सुन लो, तुम्हारा लाला ना इंजीनियर बनेगा, ना डॉक्टर बनेगा, ना गैया चराएगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये बनेगा नंबर 1 का चोर। हे बाबा मेरे नेक से छोरा है, तुम चोर बता रहे हो? चोर क्यों बनेगा? हमारे घर में कोई दूध दही की गैया की कमी है क्या जो मैं चोर बनूं? चोर बता रहे हो मेरे लाला को? अरे मैया चोर नहीं बनेगा, ये तो चोरों का सरदार बनेगा। ए बाबा तुम्हारी जो दक्षिणा है तुम लो और निकलो यहाँ से, मुंह को तुमसे कुछ ना पूछना। और बाबा को दक्षिणा दे के विदा कर दिया। दोनों मैया ने अपने अपने लालाओं को गोद में लिया और गोद में लेके दोनों मैया महल की तरफ आने लगी। तो आपस में बात करती हुई जा रही हैं। यशोदा कहने लगी बहन या पंडित ने नाम तो अच्छे रखे हैं पर यह श्री कृष्ण कहने में तो मेरी जीभ ही लड़खड़ा जाती है। चलो बाबा ने रख दी है कृष्ण और बलराम, लेकिन आज से मैं अपने बच्चों का एक नया नाम रखती हूँ। मेरे वाले का नाम है कटुआ और तेरे वाले का नाम है बलुआ। मैया के जो भी बेटा होते हैं ना लाडले, या कोई भी पुत्र होता है, कितना भी अच्छा नाम रख लो, लेकिन मैया अपने बच्चों का एक प्राइवेट नाम जरूर रख देती हैं। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया के एक नाम नहीं है,
कितने नाम है कन्हैया के? बहुत सारे नाम हैं। आइए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। अच्छा बताइए, आनंद आ रहा है कि नहीं कथा सुनने में? तो जल्दी तो नहीं है, क्योंकि अब देखो आज के बाद केवल 2 दिन और आपका साथ है। तो आपके बच्चे की विनती है कि थोड़ी देर और मुझको झेल लो, 1 घंटे फालतू। क्योंकि जब भीड़ लगती है, आप जैसे भक्त सुनने वाले होते हैं, तो मुझे सुनाने में इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं आपको सुनाता ही जाऊं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। पहले भजन सुनोगे या अपनी तारीफ सुनोगे बताओ? भजन सुन लेते हैं ना, कि कन्हैया का प्रसंग चल रहा है। आइए पहले भजन सुन लो। कितने नाम है कन्हैया के? आइए सुनते हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, अरे गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। और अब सुनते जाइएगा, और सूक्ष्म रूप में आपको मैं सारे नाम लिखवा देता हूँ। राधा ने श्याम कहा कि, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर। अरे ग्वालों ने हो, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। और मैया तो कहती है सुन ओ कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की हो, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला।
गोपाला गोविंदा गोपाला हरे गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। और भगवान के कितने नाम हैं। कहा था ना गर्गाचार्य जी ने कि इनके हजारों नाम होंगे। और कौन क्या क्या कहता है सुनिए। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन विष्णु के बनवारी अर्जुन के केशव छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। अरे कंसा तो कहता है ओ कंसा तो कहता है जल करके काला सा तो कहता है जल करके काला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। और कितने नाम है भगवान के। अगर मैं नाम लेता रहूंगा तो आरती का समय आ जाएगा, लेकिन कुछ नाम और बता देता हूँ। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव युधिष्ठिर के उद्धव के माधव भक्तों के भगवान संतों के केशव भक्तों के भगवान संतों के केशव। अरे ग्वालिया ग्वालिया तुमको पुकारे नंद लाला बावलिया तुमको पुकारे नंद लाला ग्वालिया तुमको पुकारे नंद लाला बावलिया तुमको पुकारे नंद लाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोल बंसी वाले की। बोलिए राधे राधे। मेरा मन कर रहा है एक बार आप लोग अपने लिए इतनी जोरदार तालियां बजाइए कि थोड़ा पता चल जाए मुंडका से बाहर भी कि मुंडका गांव में कथा हो रही है। और मैं दिल से बता रहा हूँ, एक साल में मैंने 12-15 कथाएं कर ली। दिल्ली में ही आता हूँ, कथा करके चला जाता हूँ। लेकिन जो आप जैसे भक्त मिले हैं, ऐसे भक्त मुझे कहीं नहीं मिले। इतनी शांति से सुनते हो, इतने दत्त चित होकर सुनते हो कि आपका मैं 10 मिनट लूँगा, कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ, सुना दूँ। उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। और ये हमारे साथ में हरि प्रकाश जी हैं, ये कथा में रहते हैं। ज़्यादातर दूर दूर की कथाएं होती हैं इनकी, तो इनके साथ हम नाम नहीं लूँगा, कई जगह हम जाते हैं तो पता है कैसे कैसे लोग मिलते हैं। महाराज ये भागवत क्या होती है? हमने तो कभी सुनी नहीं है भागवत कैसे होती है, हमें नहीं करानी भागवत कुछ भागो यहाँ से। हमने तो भागवत वाले भगाए थे। मिलते हैं हरिप्रकाश जी ऐसे लोग हमारे। तो कहीं जगह तो आप जैसे समझदार होते हैं, लेकिन कोई गांव तो मूर्खों का ही होता है बिल्कुल। तो मैं ये कथा आपको सुना रहा हूँ, 10 मिनट लूँगा आपको, लेकिन इसमें कोई ये ना समझे कि मैं किसी को भी कह रहा हूँ क्योंकि लाइव चल रही है ये वीडियो। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं, कई मूर्खों का गांव
वास्तव में ही होता है, जिनको पता ही नहीं है कि भागवत क्या चीज है। सुनो ध्यान से, इधर देखो सब लोग, ये आवाज मत करिए, इधर से आवाजें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। बोलिए राधे राधे। एक पंडित जी, ध्यान से सुनना, ये आप लोगों की तारीफ में कह रहा हूँ कि आप लोग कितने अच्छे हो, अपनी तारीफ तो ध्यान से सुन लो कम से कम। एक पंडित जी काशी से पढ़ के आए, विद्वान पंडित थे, गुरुकुल में उन्होंने भागवत सीखी और भागवत की पोथी हाथ में ली। 3 साल तक कड़ी मेहनत करके ट्रेन से अपने गांव वापस आ रहे थे। आप भी सुनना ध्यान से, ट्रेन से अपने गांव वापस आ रहे थे, टिकट ले लिया और जेब में पैसे रख लिए, टिकट रख लिए। विद्वान पंडित थे और मन में सोच रहे थे कि भागवत का अध्ययन कर लिया है, चल के कहीं पर भागवत सुनाएंगे और धन भी कमाएंगे। पंडित जी चले, काशी से ट्रेन में बैठे तो रास्ते में एक जगह ट्रेन रुकी। पंडित जी ने सोचा कि चलो उतर के कुछ फल आहार कर लिया जाए। केले वाले की दुकान पर पहुंचे और कहने लगे, भैया ये केले कैसे दिए? केले वाले ने बताया और पंडित जी ने जैसे ही जेब में हाथ डाला, पहले जेब कैसे चलती थी, बनियान में ही जेब होती थी, है ना, पुराने समय में। जैसे ही पंडित जी ने जेब में हाथ डाला तो पंडित जी का हाथ इधर से उधर चला गया, पार हो गया, जेब काट ली किसी की पंडित। अब पंडित जी कहने लगे, हमको भी नहीं छोड़ा, कम से कम राम राम कहने वाले को तो छोड़ दो। फल वाले से कहने लगे, रहने दो भैया, अब नहीं चाहिए, अब तो टिकट भी ले गया और पैसे भी ले गया, रहने दो भैया, हम कुछ नहीं चाहिए। फल वाला कहने लगा, अरे महात्मा जी कोई बात नहीं, आप ले जाओ, कोई बात नहीं, संत आदमी हो, ले जाओ। फल तो खा लिए पंडित जी ने, लेकिन सच्चे आदमी के बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। ट्रेन चली गई, हाथ में रह गई क्या, भागवत जी की पोथी और उनका कंबल। सोचने लगे क्या करूं, कहां जाऊं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। यही सोचा और देखा कि ट्रेन के स्टेशन के पार दूर कोई गांव नजर आ रहा था। पंडित जी ने सोचा कि चलो इसी गांव में चलते हैं और वहीं चल के भागवत करें। विद्वान पंडित थे, चले गांव की तरफ, पटरी पार करके 2 किलोमीटर जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के सबसे पहले पुरोहित जी से मिलना चाहिए। क्यों? पंडित जी से अगर मिल लेंगे तो पंडित जी से कह के हम भागवत रखवा देंगे गाँव में। तो पूछते पूछते पंडित जी के घर के पास पहुंचे। पंडित जी के पास पहुंचे और पंडित जी के पास पहुंच के कहने लगे, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने सुना ही नहीं। क्या है? बोले पंडित जी राम राम। क्या है भाई? इनको बड़ा बुरा लगा कि हम काशी से पढ़ के इतनी दूर से आए और हमसे राम राम भी ढंग से नहीं कर रहा। तो उन्होंने सोचा इसको बताना चाहिए कि हम काशी से आए पढ़ के, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा कुछ। तो बोले पंडित जी हम काशी से आए हैं, काशी से। तो वो पंडित जी बोले तुम कलकत्ता से आए हो, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब। तो पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, कहने लगे जाति को ना जाने तो जाने कौन जाति को। अरे तुम ब्राह्मण हो, तुम पंडित, हम पंडित, तुम्हारा हमारे सहयोग करना चाहिए, तुम हमसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो। अच्छा बताओ बताओ क्या बात है। देखो हम काशी से आए हैं पढ़ के और तुम्हारे यहाँ भागवत करना चाहते हैं तुम्हारे यहाँ। बोले भागवत? हमने तो ये नाम कभी सुना नहीं पहले, क्या होती है भागवत? अरे भागवत सुनी जाती है, भागवत करना चाहते हैं। और तुम्हारे गांव के जो भी मेन आदमी हो, चौधरी साहब हो, पटेल साहब हो, उनके पास हमें ले चलो। जब ऐसा कहा
कि तुम भी पंडित हम भी पंडित, तो चलो पंडित जी पकड़ के उनको ले गए। कहाँ पे? चौधरी साहब के, पटेल साहब के। पटेल साहब बैठे हुए पंचायत कर रहे थे और जैसे ही देखा पुजारी जी को, कहेंगे ओ पुजारी जी आए हो, राम राम पुजारी जी, कहो कैसा आना हुआ। पुजारी कहने लगा ये पंडित जी काशी से आए हैं, कुछ भागवत करने की कह रहे हैं। पटेल साहब बोले क्या पंडित जी आप भी किन किन लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, भगाओ इनको यहाँ से, गाँव से बाहर। तो काशी वाले पंडित को बड़ा बुरा लगा कि लगता है यहाँ सब मूर्खी हैं। पंडित जी जाने लगे, अपनी पोथी और कम्बल लेके जाने लगे। तो वहीं पास में उस पटेल साहब के, पटेल जानते हो ना जो चौधरी होते हैं, पंचायत करते हैं, मेन पटेल साहब के 2 बच्चे बैठे हुए थे। वो रोने लगे, हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे। अब उन्होंने समझा कि भागवत कोई पिटारे में से सांप निकालता होगा, मुंह से धुआं निकालता होगा, बंदर नचाता होगा। तो बच्चे कहने लगे हम तो भागवत देखेंगे पिताजी। पटेल साहब कहने लगे जाओ पकड़ के ले आओ उनको, हमारे बच्चों के प्राण निकले जा रहे हैं, भागवत देखेंगे भागवत देखेंगे। आप काशी वाले पंडित जी को ले आए कि चलो भागवत करो। काशी वाले पंडित जी वहीं पटेल साहब जहाँ बैठते थे उनकी शिला पर बैठ गए। पटेल साहब उठे और अपने घर के अंदर चले गए। अब सब बच्चे बैठ गए और जो 2-4 वहाँ पे आदमी लोग बैठे हुए थे वो भी ऐसे बैठ के देखें कि अब लगता है पिटारी में से कुछ निकलेगा। अब पंडित जी अपनी भागवत लेके बैठ गए पत्थर की शिला पर और पंडित जी सोचने लगे कि यही मेन आदमी का कुछ लेता देता पटेल, और ये चला गया उठ के यहाँ से। कोई बात नहीं, मंगलाचरण कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो दक्षिणा आ ही जाएगी। बैठ के मंगलाचरण किया, 1 घंटा बीत गया। अब कोई भागवत नहीं सुन रहा था, सब ये देख रहे थे कि लगता है इसके अंदर से कुछ सांप निकलेगा, कोई बंदर का नाच नचाया जाएगा। 1 घंटे बाद वही चौधरी साहब पटेल साहब खाना खा के आए और पटेल साहब की ऐसी आदत थी कि जहाँ पर पंडित जी बैठे हुए थे शिला पर, वहीं पर वो प्रतिदिन भोजन करके आते थे तो सोते थे। पंडित जी बैठे बैठे भागवत सुना रहे थे, पटेल साहब ने कुछ नहीं सुना, आए और उनकी जांघ पे सर रखा और सो गए। सो जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो उनके खर्राटे थे, इधर तो पंडित जी कथा सुना रहे सच्चिदानंद रूपाय, उधर से उनके खर्राटे की आवाज़ आ रही है। इनको बड़ा बुरा लगा कि यही मुख्य श्रोता है और यही सो गया। तो जगाया सर हिला के, पटेल साहब अरे भागवत हो रही है सुनिए, बड़े पुण्य का काम होता है पटेल साहब, भागवत तो सुनिए। और जो नींद में अगर किसी को जगा दो तो कितना गुस्सा आता है। पटेल साहब को भयंकर नींद आ रही थी, जो हिला के जगाया पटेल साहब को तो पटेल साहब की आंखें लाल हो गई, चेहरा गुस्से में हो गया कि मुझे जगा दिया, और एक खींच के तमाचा मारा पंडित जी को। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि मुझे तमाचा मार दिया इन्होंने, लगता है यहाँ पर सारे मूर्खी हैं, भागवत को कोई जानता ही नहीं है। अब कुछ मिले या ना मिले, अब तो इज्जत का सवाल है। पंडित जी भी तगड़े थे, पंडित जी ने एक घूसा मारा पटेल साहब को, और जो एक घूसा मारा तो दोनों में गुत्थम गुत्था चालू हो गई, और जो दोनों लड़ने लगे तो सब ताली बजाने लगे, भागवत शुरू हो गई, भागवत शुरू हो गई। अब देखो भागवत शुरू हो गई, कितनी अच्छी भागवत शुरू। अब डरने लगे, सब दूर से देखे कि बिना नहाए धोए पास नहीं जाते। और एक तो कहने लगा देखो, जब पंडित जी ऊपर चढ़ते थे चौधरी साहब के तो लोग पता क्या कहते थे, अब देखो भागवत मैया पंडित जी के ऊपर चढ़ बैठी है। और जब पटेल साहब ऊपर होते थे तो लोग कहते अब भागवती मैया देखो पटेल साहब के ऊपर चढ़ गए, और दूर दूर से ही देखना नहीं तो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी। सब देख रहे हैं, कोई उनको दूर भी नहीं कर रहा, और सब ताली बजा रहे हैं कि भागवत शुरू हो गई। और गांव में अनाज रखने के लिए एक घोड़िया बनाते हैं, गड्ढा होता है ना, दोनों लड़ते लड़ते लुढ़कते लुढ़कते उस गड्ढे में जाके गिर गए। पंडित जी थोड़े तगड़े थे,
पंडित जी बस ऊपर बैठ के उनकी छाती पर जो घूसे घूसे मारना चालू किया तो सब कहने लगे कि दूर रहो, भागवत मैया बड़े गुस्से में खेल रही है। भागवत मैया आप जो खून खच्चर हो गया तो पटेल साहब की पत्नी आई दौड़ी दौड़ी और कहने लगी, हे भागवत महारानी मेरो भाग्य जिन फोड़ डालो और मोए चाहे मारो मेरी लाज बस राखो। बहन आ गई, हे भागवत रानी जो भी धन दौलत चाहिए ले लो लेकिन मेरे भैया को छोड़ दो। बच्चे कहने लगे हमारे पिताजी को छोड़ दो। पंडित जी ने देखा मौका और पंडित जी कहने लगे जो इसके प्राण चाहो तो 500 रुपए की ढेरी लेके आओ। अब 500 रुपए के घर में गए, बीवी बच्चे 1000 रुपए लेके आए और पंडित जी तो जानबूझ के भूंगारी मारने लगे, ऐसे करने लगे। सब डरने लगे, पीछे हटने लगे। पंडित जी ने कहा नसेनी फेंको। सबने दूर से ही नसेनी फेंक दी। पंडित जी नसेनी से चढ़े, अपनी पोती पत्रा सब उठाया, कंबल लिया और दूर जाने लगे। लोग आए, कहने लगे पटेल साहब आपके खून जरूर निकला, चोट जरूर निकली, लेकिन आपने भागवत कराई ली अपने गांव में, है ना। पटेल साहब कहने लगे हमारी क्या हैसियत, आप लोगों का सहयोग था तो जो इतनी अच्छी भागवत हमें बचा लेते तो थोड़ी जल्दी भागवत खत्म हो जाती। और दूर से देखा कि पंडित जी जो पोथी लेके जा रहे थे तो गांव वाले कहने लगे वो देखो भागवत खेलती हुई जा रही है, खेलती हुई जा रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। एक बार तालियां बजाइए अपने लिए कि आप लोगों को जब मैं सुनाता हूँ तो मेरे मन से ऐसी ऐसी और बातें निकलने लगती हैं कि आपको और सुनाएं। अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा तो हमारे भैया एक बढ़िया सा भजन आपको सुनाएंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे, है ना। बोलिए राधे राधे। ये आवाजें कम कर दिया करो इधर उधर से जो आती बच्चों की। कथा अच्छी लगी तो तालियां क्यों नहीं हो जाती? एक बार जोरदार तालियां हो जाती। कम से कम आप तो वैसे नहीं हो, आपने मुझे पिछली बार बुलाया तो देखिए दूसरी बार भी बुलाया और उस गांव के लोग तो कह रहे वो जा रही है भागवती मैया, दोबारा ना आए तो अच्छी बात है। और एक बार अभी आप सब लोग बैठे हो तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियां बजाइए उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण कार्य में बहुत सहायता दी, बहुत सहायक बने। क्योंकि पिछले समय जब मैं आया था पिछले साल 10 वर्ष, तब इस मंदिर की हालत कुछ और थी, आप भी जानते होंगे 1-1.5 साल पहले। लेकिन अब जब मैं आया हूँ तो